सो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुलेमान खान यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरएफ की तरफ से। आज हम लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस करेंगे कि एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये है न्यूमेरिकल नंबर 1, ये है न्यूमेरिकल नंबर 2 एंड ये है न्यूमेरिकल नंबर 3। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो हमसे पूछते हैं, अगर इस तरह का कुछ केमिकल रिएक्शन हो, इस तरह का कुछ बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो और जहाँ पर डेटा कुछ यूँ हो, इफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 20, अगर आपके पास ऑक्सीजन के 20 मोल हो और एंड मोल ऑफ CH4 आर 20 और आपके पास मीथेन के मोल्स भी कितने हो, 20 हो, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है और एक्सेस रिएजेंट इन एक्सेस कौन सा है। देखिए यहाँ पर देखिए एक बात ज़हन नशीन करें कि जो ये इस तरह की जो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस फाइंड करने का जो तरीका है, उसकी जो फर्स्ट क्या है, डिपेंड है, जो फर्स्ट इन्हिसार है वो स्टोइकियोमेट्री पर है। और स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये है कि आपका जो इक्वेशन है, आपका जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन की तरफ देखते हैं। सो इक्वेशन हमारा क्या है? बैलेंस्ड है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर क्या है? 1 कार्बन है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। फिर से देखें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर 2 इजाफी ऑक्सीजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस किस तरह किया जाता है? देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 मज़ीद ऐड करते हैं, 2 मज़ीद हम ऐड करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन बन गए। लेफ्ट साइड पर टोटल कितने ऑक्सीजन बन गए? देखिए इस टोटल साइड पर टोटल कितने ऑक्सीजन बन गए? 4। 2 × 2 = 4। 4 एटम हैं। कितने एटम हैं लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। राइट साइड पे आते हैं। देखिए 2 × 1 = 2 एंड यहाँ पर ये CO2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो 2 × 1 = 2 एंड 2 मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन एटम्स कितने बनते हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो हमारे साथ लेफ्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, राइट साइड पर 4 हैं, 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपका जो फर्स्ट कदम है वो इक्वेशन की तरफ होना चाहिए कि आपका इक्वेशन केमिकली यानी क्वांटिटेटिवली क्या हो? बैलेंस्ड हो। आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए राइट साइड के। ये आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है। फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 20 मोल ऑक्सीजन है, 20 मोल क्या है? CH4 है, तो कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है? सो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, इंतहाई ही स्टेप्स के साथ, बेसिक ट्रिक्स के साथ मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूं। सो चलो, यहाँ पर हमारे साथ 20 मोल क्या है? ऑक्सीजन है और 20 मोल क्या है हमारे साथ? 20 मोल CH4 है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने स्टोइकियोमेट्री के हल किए, एक ही तरीके से हल किए। कहने का मतलब ये क्या है? जहाँ पर हमने 2 चीज़ों का मुकाबला किया हमेशा के लिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर 20 मोल ऑक्सीजन है और 20 मोल मीथेन गैस है। मुकाबला 2 चीज़ों के दरमियान है, एक ऑक्सीजन गैस के दरमियान, एक ऑक्सीजन गैस और दूसरा क्या? CH4। इन दोनों 2 चीज़ों का मुकाबला है। और पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 20 मोल ये हो, ये 20 मोल हो अगर आपके पास, और ये भी आपके पास 20 मोल हो, तो कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है? बल्फाज दीगर हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास 20 मोल ये हो और 20 मोल ऑक्सीजन गैस हो, तो कौन सा पहले ख़त्म होगा और कौन सा आखिर में ख़त्म होगा? जो पहले ख़त्म होता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो ख़त्म नहीं होता और जिसकी कुछ अमाउंट बाकी रह जाती हैं रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट किसी की बाकी रह जाए
तो ऐसा रिएजेंट क्या कहलाता है? एक्सेस में, रिएजेंट इन एक्सेस। सो चलो बढ़ते हैं। अगर हमारे पास 20 मोल ऑक्सीजन है और 20 मोल मीथेन है तो कौन सा एक्सेस में है, कौन सा लिमिटिंग है, फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कि दो ऑक्सीजन मतलब 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल मीथेन ज़रूरी है। देखें 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल मीथेन ज़रूरी है। ये तो हमें इक्वेशन ने बताया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बताया, इसमें हमारी कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क या थ्योरेटिकल वर्क नहीं है। इक्वेशन हमें बताती है कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए 1 मोल मीथेन का होना ज़रूरी है। अब जो डेटा है, बाकी डेटा, ये डेटा, इसमें क्या है, इसमें कुछ यूँ है, अगर आपके पास 20 मोल क्या है ऑक्सीजन गैस है और 20 मोल आपके पास मीथेन गैस है, तो लिमिटिंग कौन सा है वो फाइंड करते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? देखें आप इसी मिटा सकते हैं या इसी मिटा सकते हैं, जिसको आप मिटाना चाहते हैं। चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिटाना चाहता हूँ। हमारे साथ मीथेन कितना मौजूद है? हमारे साथ मीथेन मौजूद है 20 मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन मौजूद है कितना? 20। क्लियर है? अब हम ये फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास 20 मोल ऑक्सीजन मौजूद हो तो लेट सपोज हमारे साथ CH4 की कितने मोल्स चाहिए, कितनी अमाउंट्स चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पर X लिखता हूँ। देखिए उसी तरतीब से जिस तरह हम मज़ीद क्वेश्चन करते थे उसी तरतीब से देखिए मैं लिखता हूँ। देखें 2:20:1:X इस तरह लिखा था। हर मेथड में यही मेथड बार बार रिवाइज हो रही हैं कैलकुलेशन की। अब ये हमारे एक्सट्रीम होते थे, ये हमारे मीन होते थे, इस तरह थे। सो 2 × X = 20 × 1 इस तरह। अब हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये कैंसिल। X = यहाँ पर क्या 10, यहाँ पर हमारे साथ 10 आ गया। क्लियर है? सो कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 1 है, और अगर हमारे पास यहाँ पर 20 हैं तो यहाँ पर X की जगह 10 होना चाहिए। क्लियर है? इस तरह कह सकते हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए 1 मोल मीथेन की ज़रूरत है, तो 20 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए हमें 10 मोल मीथेन की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 20 मोल मौजूद है। कितना मौजूद है? 20 मोल मीथेन गैस हमारे पास क्या है, वो मौजूद हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते हैं कि अगर हमें 10 मोल चाहिए और हमारे साथ 20 मोल हैं, क्लियर है, हमें कितना चाहिए? 10 मोल। देखें कैलकुलेशन ने हमें बताया कि अगर आपके पास 20 मोल ऑक्सीजन है तो आपको 10 मोल मीथेन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास मौजूद कितना है? 20 मोल। इसका मतलब ये है कि मीथेन एक्सेस में है, मीथेन एक्सेस में है। क्या है? एक्सेस में है। और ये क्या है? लिमिटिंग है। क्लियर है? अच्छा, अब मीथेन एक्सेस में क्यों है? इसलिए एक्सेस में है क्योंकि इस 20 मोल के लिए तो 10 मोल मीथेन की ज़रूरत है। ये 20 मोल तो 10 मोल के साथ ख़त्म हुए, लेकिन इनके 10 मोल बाकी बचे, और जिस रिएजेंट के मोल्स बाकी बचते हैं, रिएक्शन नहीं कर जाते, वो एक्सेस में होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए मीथेन के हमारे पास 20 मोल मौजूद हैं, 10 मोल इस्तेमाल हो गए, कितने बाकी बचे? 10 मोल। 10 मोल हमारे साथ मीथेन के हमारे साथ बाकी बचे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को मैंने जिस तरीके से हल किया उनकी समझ आप लोगों को आ चुकी है, और इनकी इंपॉर्टेंस आप खुद जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड किए।
क्लियर है? सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम आप वो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर सकें। क्लियर है? हमारी टीम 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार बैठी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक मेटल है। मेटल तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पर जब वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन क्या कैप्चर कर जाती हैं, उनके साथ रिएक्शन कर जाती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वो दे बैठती हैं। तो क्या हो जाता है, एक आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट बनती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन हमें बैलेंस्ड चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो क्लियर है। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है, सही है, क्लियर है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट है, हमारा नेक्स्ट कदम है वो कैलकुलेशन की तरफ है, थ्योरी की तरफ है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर, देखिए अगर आपके पास मैग्नीशियम के एटम्स इतने हो, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम के एटम्स इतने हैं एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 2 और आपके पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इतने हैं, तो कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस में है। देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, उनको एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। उनकी जो यूनिट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक ही बात है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तरीका हमारा वही होगा और इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखें, हमने लिमिटिंग और एक्सेस फाइंड करनी है। सो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मुकाबला वही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के माबाइन है। देखिए लिमिटिंग और एक्सेस फाइंड करना, यहाँ पर मुकाबला तो रिएक्टेंट के दरमियान होता है ना, तो मुकाबला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस के दरमियान है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन ज़रूरी है, 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है। अच्छा, अब देखें हमारे साथ कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं 20 10 raised to the power 23, 20 10 raised to the power 23। क्लियर है? अब हमने ये फाइंड करनी है कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस में है। आप लोग जानते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम, असल में देखिए 2 मोल मैग्नीशियम और 1 मोल ऑक्सीजन, ये क्वांटिटी तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती हैं। क्लियर है? सो मैं इसी में डालना चाहता हूँ, मैं उसे पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये 2 मोल मैग्नीशियम है, तो 2 मोल मैग्नीशियम हमारे पास 2 × 6.023 10 raised to the power 23 एटम्स के बराबर होती है। ये बात ठीक है। 2 मोल मैग्नीशियम एटम्स हमारे साथ बराबर होती हैं 2 × 6.023 10 raised to the power 23 एटम्स। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल है और 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो गैस हैं, पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल हैं, वो इसके बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 मोल मैग्नीशियम इसके इतने नंबर्स के बराबर हैं। आपके पास 2 मोल मैग्नीशियम 2 × 6.023 10 raised to the power 23 मैग्नीशियम एटम्स के बराबर हैं, और आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस 6.023 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बराबर हैं। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इतने एटम्स हो मैग्नीशियम के और इतने मोल्स हो ऑक्सीजन के, तो इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस में है। ये क्वांटिटी तो हमने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखी। अब हमने ये डेटा पुट करनी है। क्लियर है? अच्छा, तो चलो देखते हैं।
अगर मेरे साथ ये 2 है, क्या है 2 मोल्स, तो 2 मोल्स 2 इंटू 6.023 10⁻23 के बराबर होती हैं। लेट सपोज ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, इतने हैं। तो देखें ये कितने होने चाहिए, थोड़ा इजी भी है अगर आप लोग दिमाग लगाएं। देखें 2 मोल 1 मोल, 2 मोल 1 मोल, क्लियर। 2 मोल्स के लिए 1 मोल लिखी गई है, तो 2 मोल के लिए 4 मोल लिखना चाहिए। कितना लिखना चाहिए, 4। देखें 4 मोल 6.023 10⁻23। रिवाइज कर लो। देखें ये 2 मोल है, 2 मोल है ना, 2 मोल, ठीक है, 2 मोल है। ये कितने हैं, 1 मोल, ठीक है। ये कितने हैं, 2 मोल। तो समझ लीजिए कि 2 मोल के लिए 1 मोल, अगर ये 1 है तो ये इसका डबल है 2, अगर ये 2 हैं तो ये इसका हाफ है। मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस और मैग्नीशियम के दरमियान जो ताल्लुक है वो हाफ, आधा और डबल का है। एक जब 1 होता है तो दूसरा 2 होता है, जब पहले वाला 2 होता है तो दूसरा जो दूसरा है वो 4 होता है। इस तरह की रिलेशन है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये 1 मोल तो ये 2 मोल, अगर ये 2 मोल हैं तो ये 4 मोल रिक्वायर्ड हैं, और 4 मोल मैग्नीशियम हमारे पास बराबर होती हैं तकरीबन 4 × 6 24 10⁻23। इतने हमें चाहिए, इतने। लेकिन हमारे पास मौजूद कितने हैं, इतने मौजूद हैं, मतलब कम मौजूद हैं। अगर कम मौजूद हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये लिमिटिंग है, और ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस में है। फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। जब मैग्नीशियम के 2 मोल्स होते हैं तो ऑक्सीजन गैस का हमें 1 मोल चाहिए। 2 मोल इसके बराबर होती हैं, 1 मोल इसके बराबर होती हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मोल मौजूद हैं। लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मौजूद हैं, 2 मोल। तो 2 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए हमारे पास 4 मोल मैग्नीशियम का होना ज़रूरी है, और 4 मोल मैग्नीशियम के लिए, या 4 मोल जो मैग्नीशियम होते हैं उसमें इतने एटम्स होते हैं, 4 मोल मैग्नीशियम में इतने एटम्स होते हैं। मतलब ये है अगर हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन है तो हमें इतने पार्टिकल्स चाहिए, लेकिन हमारे पास मौजूद तो इतने हैं, कम मौजूद हैं, ये ज़्यादा है और ये कम है। हमें इतना चाहिए लेकिन हमारे पास मौजूद इतने हैं। इट मीन्स हमारे पास कम मौजूद है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये कौन है, ये मैग्नीशियम है। सो इसमें मैग्नीशियम क्या है, लिमिटिंग है, और ऑक्सीजन एक्सेस में है। क्लियर है। देखें एक वीडियो में हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे, पूरा चैप्टर स्टोइकियोमेट्री का हम लाइव में ख़त्म करेंगे। आज मेरी तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा ख़ारिश हो रही है गले में, पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह हम लाइव आएंगे। लाइव में हम इंशाल्लाह पूरी स्टोइकियोमेट्री हम कवर करेंगे। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव को ज़रूर अटेंड करें ताकि आप लाइव से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस के साथ और बन रही है अमोनिया।
क्लियर है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग फाइंड करें और एक्सेस। तो लिमिटिंग और एक्सेस हमेशा के लिए रिएक्टेंट में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुकाबला नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के माबैन है। क्लियर है, इन दो चीज़ों को के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि हमने लिमिटिंग और एक्सेस फाइंड करनी है। अब इफ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 20, अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस का मास है, कितना है 20। सो हमने चंद मोमेंट में उसे मोल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए किस तरह, कितना मास है हाइड्रोजन गैस का 20 ग्राम। 20 ग्राम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। आप लोग जानते हैं कि किस तरह हम मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से मैंने मास को मोल और मास से डिवाइड किया और हाइड्रोजन गैस के मोल्स फाइंड किए। तो देखते हैं इक्वेशन की तरफ। देखें यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं, 2 मोल हैं। तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल चाहिए, 3 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 3 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए। इस तरह 2 मोल नाइट्रोजन गैस के लिए 3 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए। क्लियर है। अच्छा, सो 10 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए हमें कितने पार्टिकल्स नाइट्रोजन गैस के चाहिए। क्लियर है। रिवाइज करना चाहता हूँ, जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, जहाँ पर 2 मोल नाइट्रोजन गैस के लिए 3 मोल हाइड्रोजन गैस ज़रूरी है। क्लियर है। सो हमारे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद है, कितना मौजूद है 20 ग्राम। हमने इस 20 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया और इधर लिखा कि इन 10 मोल्स के लिए नाइट्रोजन के कितने पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। क्लियर है। ठीक है। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितने हैं, इतने। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इतने हैं। तो हमने फाइंड करना है कि यहाँ पर लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास 2 मोल के लिए 3 मोल ज़रूरी हैं, तो 10 मोल्स के लिए कितने मोल्स चाहिए नाइट्रोजन गैस के। सो फाइंड करते हैं। इसी तरह सो बोथ साइड को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे साथ आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से 20 और यहाँ पर 3। क्लियर है। सो हमने 20 को 3 से डिवाइड करना है। क्लियर है। एंड यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर से 6, तकरीबन 6.67। x इज इक्वल टू 6.67। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो देखें यहाँ पर 2 मोल्स के लिए 3 मोल हाइड्रोजन गैस और 10 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए हमारे साथ 6.67 मोल्स नाइट्रोजन गैस ज़रूरी है। क्लियर है। अच्छा, लेकिन हमारे साथ डेटा में 24 10⁻23 मौजूद है। क्लियर है। सो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि देखें अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस के 3 हैं तो नाइट्रोजन गैस के हमारे साथ 2 मोल्स चाहिए। और इस तरह अगर हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन गैस हैं तो 6.67 मोल्स नाइट्रोजन गैस की चाहिए। मैं इसे एक और फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अगर हमारे साथ ये 3 मोल हैं तो नाइट्रोजन गैस के 2 × 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स चाहिए। अगर हमारे पास ये 10 हैं
तो यहाँ पर 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10⁻⁻23 पार्टिकल्स चाहिए। क्लियर है तक? 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 36। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 36। क्या? 36। और हमारे पास मौजूद कितना है? 24। मौजूद कितना है? 24। और हमें कितना चाहिए? 36। इट मीन्स ये कम मौजूद है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? फिर से रिवाइज कर लें। अगर इसके 3 मोल्स हैं तो इसके 2 मोल्स चाहिए। अगर इसके 10 मोल्स हैं तो इसके इतने मोल्स चाहिए। क्लियर है? इसी तरह अगर इसके इतने मोल्स हैं तो इसके इतने पार्टिकल्स चाहिए। देखें, और अगर इसके इतने मोल्स हैं तो इसके इतने पार्टिकल्स चाहिए। लेकिन 10 मोल के लिए इतने पार्टिकल्स चाहिए, लेकिन हमारे पास मौजूद इतने हैं, सो हमें ज़्यादा चाहिए और कम मौजूद है। इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट। और हाइड्रोजन गैस एक्सेस में है। क्लियर है? सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 19 में। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करना चाहता हूँ वो यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर करने वाली थी कि हम इंशाल्लाह स्टोइकियोमेट्री चैप्टर को, बल्कि हम केमिस्ट्री के हर चैप्टर को एक लाइव फॉर्म में सॉल्व करेंगे। आज मैंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए डिटेल से नहीं बताया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हम पूरी स्टोइकियोमेट्री चैप्टर की जो समरी है, फेडरल का जो बुक है उसकी जो क्रीम है वो निकालेंगे। मतलब ये है कि जो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फेडरल टेक्स्ट बुक में हैं, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पंजाब टेक्स्ट बुक में हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स KPK टेक्स्ट बुक में हैं, वो तमाम के तमाम हम यहाँ पर लाइव की शक्ल में हम हल करेंगे। और लाइव का फ़ायदा यही होगा कि आप लोग हर किस्म का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उसी वक्त पूछ सकेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह।